साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, मोदी सरकार को हराने की तैयारी हो चुकी है, बस आखिरी कदम। लेकिन आप बोलेंगे कि मोदी को कैसे हरा देंगे भाई, जनता तो उनके साथ है, प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, तो जनता कैसे हरा सकती है? तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि यहां खेल अलग चल रहा है। आप सब इलेक्टोरल बॉन्ड में उलझे हुए होंगे, सारे लोग दिखा रहे हैं जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, लेकिन खेल कहीं और हो रहा है। आप यकीन मानिए दोस्तों, मोदी के खिलाफ राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खड़ा करने की तैयारी चल रही है और यह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। कैसे? आपको मैं सारी कहानी दिखाता हूं, आपको एक बहुत बड़ी साजिश का पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो दबाव डालने की कोशिश हो रही है, यह जरूर पहुंचना चाहिए उन लोगों तक, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है और किसके नाम पर हो रहा है। आप सबको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो डेटा है वो सब जारी कर दिया है, और हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों में जो टॉप कंपनियां हैं उन सब के नाम सामने आ गए। इस पर तो मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं। वो सारी कंपनियों की जानकारी समझ में भी आ गई है। अडानी अंबानी कहीं नहीं है, फिर से बता देता हूं, और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। आप एक एक नाम देख चुके हैं, लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग सिर्फ इसी कवायद में, मैं सबकी स्टोरी एक एक आदमी की आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। वो चाहे सत्य हिंदी हो, पुण्य प्रसून हो, अभिसार शर्मा हो, 4PM हो, साक्षी जोशी हो, तमाम लोगों के दोस्तों। और तब जाकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बड़े ध्यान से आप देखिए, और थंबनेल के जरिए इतनी बड़ी कहानी आएगी आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को सीजेआई चंद्रचूड़ के हाथ में आ गई भाजपा की कमजोर नब्ज। सीजेआई के ये 10 फैसले पलट सकते हैं 2024 की बाजी। महीनों पहले दोस्तों, करीब साल भर पहले ये सज्जन बता रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ हराएंगे 2024 में। भाई, लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव लड़ती है, यही आप जानते हैं ना, जनता वोट देती है। सीजेआई चंद्रचूड़ हराएंगे, देख लीजिए, यही अभिसार शर्मा, आप देख लीजिए। सीजेआई चंद्रचूड़ के ये 2 फैसले पलट सकते हैं 2024 चुनाव की बाजी। अभिसार शर्मा बता रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ हराएंगे मोदी को। आगे बढ़िए, दीपक शर्मा, ये तो हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इनका थंबनेल देखिए। इनको यह पता था कि जो व्यक्ति अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला है, चंद्रचूड़, वो देश बदल सकता है। अब भले ही मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हराया ना जा सके, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम है जो मोदी को डरा सकता है, हरा सकता है। ये देखिए अजीत अंजुम का, मोदी के डर का नाम चंद्रचूड़ है। सत्य हिंदी देखिए, एससी के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ऐसा पेश किया जा रहा है दोस्तों जैसे मोदी बनाम सीजेआई चंद्रचूड़। यही लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? क्या लोकसभा चुनाव सीजेआई चंद्रचूड़ हराएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से वोटिंग होगी? आप सोचिए बड़े ध्यान से। और इसीलिए मैं आपको ये कहानी जो इस समय बुनी जा रही है, गुथी जा रही है, क्रिएट की जा रही है, आपको एक एक करके सारे चैनल की कहानी सिर्फ थंबनेल के जरिए दिखा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए, सत्य हिंदी, सारे चैनल के मैं अभी लेटेस्ट के आपको दिखाता हूं और फिर पुराने भी इनके दिखाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इनके पास कोई खबर नहीं है, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए ना, चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को फिर फटकार, सीजेआई चंद्रचूड़ बख्शने के मूड में नहीं। दूसरा देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड भंडाफोड़, 2024 चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से हिल जाएगी सरकार, 15 मार्च को होगा बड़ा धमाका। यह भी देखिए, 4 दिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई के धागे खोल दिए, लेकिन फिर भी एसबीआई एक जगह बच गया। यकीन मानिए दोस्तों, आप नहीं देखते होंगे, लेकिन ये जितने चैनल हैं, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, भाजपा वालों को पहुंचा दीजिएगा।
अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं कि इनको भी ऐड में ही काउंट करना चाहिए। ये भाजपा के खिलाफ सारी पार्टियों का ऐड कर रहे हैं, ये कोई चैनल वैनल नहीं चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल। इसको प्रचार में काउंट करना चाहिए जितने व्यूज आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। और जब मैं चंद्रचूड़ साहब की बात कर रहा हूं सीजेआई की, तो आपको देखिए इनकी पुरानी खबरें। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला बदल देगा खेल बदल देगा। अब आगे और देखिए, डेली शो विद मुकेश कुमार, चंद्रचूड़ सख्त, अब मोदी क्या करेंगे। ये देखिए, केंद्र पर सीजेआई का क्यों चढ़ा पारा 7 महीने का। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था होती है ना, लेकिन किस प्रकार से नैरेटिव बिल्ड करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, चंद्रचूड़ ने खोल दी मोदी सरकार की कलई 10 महीने पहले। अब आप सोचिए, आप करते रहिए, आपको लग रहा होगा प्रचार कीजिए, प्रचार करने से क्या होगा, जनता के वोट से तो तय नहीं होना इनके हिसाब से। मैं आपको दूसरा चैनल पुण्य प्रसून वाजपेयी, चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला, देश का सबसे बड़ा स्कैम खुलने जा रहा है, फंसी सरकार इस घोटाले में छिन सकती है मोदी की कुर्सी। बताइए, स्कैम बता दिया। एक पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो अवैध हो गया, स्कैम हो गया। स्कैम कैसे क्रिएट किया जाता है, ये है वो नैरेटिव। आगे देखिए, अब आपको मैं इनके पुराने दिखा रहा हूं। शेर फिर जाग गया है, मोदी की पावर ही छीन ली, फंडिंग बंद, पाई का हिसाब दो, मोदी अडानी तो गए हो। देख रहे हैं ना, ये भी शायद इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही है, मोदी अडानी तो गए हो। अब अडानी आ गया ना, कोई सवाल पूछे कहां है अडानी, कौन सा अडानी, कहीं नहीं है टॉप कंपनियों में, सवाल नहीं पूछेंगे। ये भी नहीं बताएंगे जो मैं आपको दिखा चुका कि टॉप डोनर है कौन, किसको दे रहा है। और देखिए, मोदी को अब ये सब बताना होगा। चंद्रचूड़ ने मांग ली चंदे की लिस्ट, जाओ चुपचाप फाइल लेकर आओ, खुलेगा अडानी एंड कंपनी का राज। किसी को सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए, और मैं तो कहता हूं अडानी साहब की कंपनी से जुड़े एम्प्लॉय को भी आना चाहिए कि कैसे आपकी कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। ये सारे लोग अडानी के नाम पे कैसे बदनाम कर रहे थे, लेकिन क्या कहें। और मैं इनकी थोड़ी पुरानी खबरें दिखाता हूं ताकि आपके इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार के खिलाफ खड़े करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 7 बड़े फैसले, ये आदमी ठान ले तो निपट जाएगी मोदी सरकार, 24 में मुंह दिखाना तक मुश्किल हो जाएगा। 4 महीने पहले, 7 महीने पहले हिलने लगी मोदी सत्ता की जड़ें, चंद्रचूड़ लेने जा रहे 5 बड़े फैसले। ये देखिए, 10 महीने पहले अरबों खरबों के खेल का राज, चंद्रचूड़ के सामने खुलेगी अडानी फाइल्स। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों, जहां अपने ही देश के उद्योगपति को लोग इस तरह से बदनाम करते हो। कभी विदेशी उद्योगपतियों का नाम तक नहीं लेते, कभी नहीं बोलते कि चीनी कंपनी को बायकॉट करें, उनका सामान नहीं खरीदो, सिर्फ अपने देश के। ये देखिए, अंबेडकर के लोकतंत्र को बचाने खड़ा एक ईमानदार जज, एक जज क्या खड़ा हुआ, ये देखिए, इतना हिल गई सरकार। अगर समझ जाए ना, लोगों को पता चल जाए, भेजिए लोगों को, बताइए कि ये कैसे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये जनता के बीच जाकर नहीं जीतना चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदनाम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए अभिसार शर्मा का देखिए क्या क्या कर रहे हैं। क्या गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है? करते रहिए आप, इसे घोटाला फिक्स कर दिया। ये सवाल ही तो लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाइए, कुछ भी बोल दीजिए। ये देखिए, गुप्त चुनावी चंदे के खुलासे से भारी खलबली, मोदी की गारंटी पर गंभीर सवाल। ये देखिए, कितना किया है मोदी सरकार, छुपा रही गुप्त चंदा देने वालों के नाम चंद्रचूड़ लगाएंगे फटकार। ये देखिए, सीक्रेट चुनावी चंदे पर सीजेआई चंद्रचूड़ सख्त, नहीं देखा होगा सीजेआई चंद्रचूड़ का ऐसा गुस्सा। आप सोचिए, बड़ा ढूंढ ढूंढ के निकाला है दोस्तों, ऐसे ही नहीं निकाला मैंने, जो आपको दिखा रहा हूं। वीडियो तो दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर तो कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आपको इसीलिए ये थंबनेल दिखा रहा हूं। आप देखिए, एक जज ने हिला दी पूरी मोदी सरकार की नींव, सलाम सीजेआई चंद्रचूड़।
एक और देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ से लोकतंत्र की बड़ी उम्मीद, गुप्त चुनावी चंदे ईडी सीबीआई की दबिश से दिलाएंगे राहत। कैसे? और ये आप समझ लीजिए, ये आखिरी कोशिश है। पूरा सिस्टम मोदी सरकार के खिलाफ लग गया है, बदनाम करने में, हराने में। इनको समझना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही वाजपेयी जी थोड़ी हार गए होंगे, वो तो समझ ही नहीं पाए होंगे, तब तक तो खेल ही हो चुका होगा। जिस वाजपेयी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की ढेर लगा दी, जिन्होंने करगिल युद्ध में विजय दिलाए, परमाणु बम विस्फोट किया, वो भी हार गए इसी नैरेटिव के चक्कर में। संजय शर्मा का देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बस एक फैसला, 4 PM, बड़ा फेमस है ये, और भाजपा का खेल खत्म। मोदी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं लगता है। बाकी तो अपने घर ले जाते हैं, भाजपा में तो कोई मोदी जी के लिए कह सकता है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, मोदी के वकील की लंका लगाई, बताइए। और देखिए, एसबीआई की याचिका सुनते ही जबरदस्त भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, सबकी बोलती बंद। कोई खबर ही नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की, गुमराह करने की। ये देखिए, कितना चंदा मिला नहीं बताएंगे, हम मोदी इस्तीफा देंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ भड़के, इस्तीफा भी दिलवा दिया। अब इनकी पुरानी खबरों को भी ढूंढ के निकाला। देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने वो कर दिखाया जो एक सपना था, ये बड़े फैसले 2024 चुनाव को पलट देंगे। ये भी लिख रहा है, क्या 2024 में ईवीएम से नहीं होगा चुनाव? 2 महीने पहले कैसे झूठ फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं, ये भी देखिए। अब देखिए, चंद्रचूड़ सरकार की पूरी बैंड बजाने की हद तक जा सकते हैं। देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ कहर बन सकते हैं मोदी सरकार के लिए। 7 महीने पहले 1 मिलियन व्यूज है। अगर कोई ये गलतफहमी में है इस देश में कि इस देश का लोकतंत्र सिर्फ जनता के वोट से तय होता है, तो मत रहिए। ये जो दूसरा इकोसिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। दीपक शर्मा का देखिए, चंदे के खेल का सारा पर्दाफाश, जहां पड़े ईडी के छापे वहीं से आए खरबों रुपए। अभी मैं 2 कहानी दिखा चुका हूं, ईडी वाला मामला। ईडी उसी में मारेगी जो भाजपा को देगा चंदा। आप खुद सोचिए। और देखिए, चंद्रचूड़ के हिसाब मांगने पर आज भाजपा में हड़कंप। क्या जाते जाते जेटली फंसा गए मोदी को? अब इनकी पुरानी खबर भी दिखाता हूं। मोदी की राजनीति पर ग्रहण बनते जा रहे हैं ये 2 लोग, उसमें चंद्रचूड़ साहब हैं और एक राहुल गांधी। बताइए, राहुल के बरक्स खड़ा कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को जा करके सुप्रीम कोर्ट में दिखाना चाहिए कि ये दीपक शर्मा क्या कह रहे हैं। देख लीजिए, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। फिर देखिए, चंद्रचूड़ ने फिर धो दिया मोदी का प्लान। एक और देखिए, इस जज की ईमानदारी मोदी पर पड़ी भारी। और देखिए, इस जज से परेशान क्यों है मोदी, सब मिलियंस में। और इनको तो पहले ही पता था, उनके शपथ लेने से पहले, कि ये तो मोदी जी को गिरा देंगे। जो बाकी लोग नहीं कर सके, ये कर देंगे। अजीत अंजुम का भी दिखा देता हूं। सीजेआई चंद्रचूड़ की एसबीआई को तगड़ी फटकार, बॉन्ड पर अब बीजेपी होगी एक्सपोज। चुनावी बॉन्ड पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला। कल तक 2 बॉन्ड आंकड़े ब्ला 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 भरे जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं सारे वीडियो, सारी चीजें देख देख कर आपके लिए निकाल कर लाया हूं। और इनकी पुरानी खबरें भी थोड़ी दिखा दूं। चंद्रचूड़ की अदालत में फंसी मोदी सरकार, चुनावी चंदे पर खुले ऐसे ऐसे राज। 4 महीने पहले, 7 महीने पहले मोदी के डबल इंजन को आज चंद्रचूड़ का चौथा तमाचा। सीजेआई ने नकेल कसकर भेज दिया। इसी तरीके से रवीश कुमार इलेक्टोरल बॉन्ड का बम बता रहे हैं। अभी मैं अगर बम लिख दूं अपने थंबनेल में तो यूट्यूब वाले रोक देंगे। इनको देखिए, लाखों लोग देख रहे हैं। 44 मिनट पहले जब मैंने ग्रैब लिया था। ये देखिए, समझे स्टेट बैंक, अब कागज दिखाना पड़ेगा, पकड़ा गया एसबीआई का खेल। फिर इनकी पुरानी खबरें देखिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रहार, रद्द हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड। दिन भर में एक वीडियो करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया दोस्तों, पिल पड़े। इसी तरह संदीप चौधरी,
आपके ये एक्टिव गोदी न्यूज़ पता नहीं क्या है ये। चुनावी चंदा चोरों को चंद्रचूड़ ने जड़ा थप्पड़। फिर साक्षी जोशी की भी मैंने आपके लिए निकाले। देखिए, एसबीआई और मोदी को बड़ा झटका, हजारों करोड़ का चंदा लेंगे तो कागज क्यों नहीं दिखाएंगे। कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? आप समझ रहे हैं ये नैरेटिव कहां जाके टच कर रहा है? एनआरसी से जोड़ रही है मैडम। कागज नहीं दिखाएंगे। अब बताइए, कान खोलकर सुन लो एसबीआई, कागज तो दिखाना पड़ेगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड टीएमसी ने सबसे ज्यादा लिया भाजपा के बाद, नहीं बोल रहे हैं, और 50% से कम मिला भाजपा को, जबकि सरकार 50% से अधिक हिस्से में है। लेकिन बाकी सब बेदाग है और मोदी बेईमान हो गए। ये देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ से मोदी को डर, चुनाव पर कब्जे के लिए लाया गया ये बिल। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि इस चुनाव में किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर नैरेटिव बिल्ड करने का काम किया जा रहा है, ये कहानी उसकी बानगी है। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन लोगों का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को जनता के खिलाफ, बल्कि सरकार के खिलाफ खड़ा करने का ये पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इनको पता है कि बाकी सारे नेता बिल्कुल नकारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो मोदी को कैसे हराया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और देखिए तमाम तरीके से दबाव बनाते हैं, हीरो बनाते हैं और एक पॉलिटिकल नेता के सामने खड़ा करके राहुल गांधी के समकक्ष बता देते हैं कि यही दोनों हराएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए, ताकि चुनाव से पहले जब ऐलान हो चुका है पता चले कि किस प्रकार से मोदी को हराने का खेल खेला जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत करता हूं तो अपना प्रेम भी बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नहीं किया है। एक म्यूज़िक चैनल है HB मेलोडी, आप उस पर भी जाइए। उस पर गाने राष्ट्रवादी और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए अपलोड कर रहा हूं। और अपना प्रेम बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।